जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? ये मेरे हाथ में आप ऐसी फर्टिलाइज़र देख रहे हैं जिसके इस्तेमाल से धनिए की ग्रोथ 100 गुना बढ़ जाती है। ब्रांचेस लंबी लंबी होती हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं और गहरे सब्ज रंग की होती हैं। और इसके साथ साथ धनिए की जो खुशबू है पूरे गार्डन में दूर दूर तक फैलती है। आप इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ और सिर्फ धनिए के लिए एक मरतबा इस्तेमाल कर लें, महीने में 3 मरतबा धनिए को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। इस फर्टिलाइजर को बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी कई मरतबा बता चुका हूँ। फिर भी जो दोस्त नए देख रहे हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में तरीका भी शेयर करूंगा, अपने घर पर इसे कैसे मुफ्त में बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, और धनिए की अच्छी ग्रोथ के लिए 2 से 3 बातें भी आपसे शेयर करूंगा। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अपने गार्डन में धनिया नहीं लगाया तो ये जो मौसम चल रहा है ना, यानी कि रात को ठंडा हो जाता है मौसम और दिन के वक्त थोड़ी सी लाइट सी हल्की सी गर्मी होती है, ये बड़ा आइडियल टाइम है। इस वक्त ज़रूर धनिया की सीडलिंग कर दें। 1 हफ्ते से पहले बीज फूटना शुरू हो जाएंगे और 15-20 दिन के अंदर पहली आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है। जिन दोस्तों ने धनिया ऑलरेडी लगाया हुआ है और उनके धनिया की ग्रोथ सुस्त है, तो वो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से धनिया की रुकी ग्रोथ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को मुफ्त में अपने घर पर कैसे बनाना है वो मैं तरीका आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले सिर्फ 2 से 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। धनिए की अच्छी ग्रोथ के लिए नंबर 1 आपने सबसे पहले चुनाव करना है अच्छे पॉट का। अगर आप इस तरह के नॉन वूवन पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह के नॉन वूवन पॉट में ना फंगस लगेगी मिट्टी के अंदर, ना मिट्टी हार्ड होगी, ना ही ओवर वाटरिंग की वजह से जड़ें गलेंगी। ऐसे पोर्ट में धनिए को लगाएंगे ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा जिस तरह जमीन में लगाए हुए धनिए का रिजल्ट होता है। और उसके बाद दूसरी जो अहम चीज है जिसे स्किप कर दिया जाता है, वो पॉइंट है मट्टी का। धनिए की अच्छी ग्रोथ और बार बार हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो फिर आपने मट्टी कैसे तैयार करनी है? 50% मट्टी, 20% रेत, 30% कंपोस्ट। मट्टी को नरम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि धनिया जब ग्रो होता है ना तो मट्टी के अंदर इतना स्पेस नहीं बचता कि हम गुड़ाई करें बाद में नरम करें। तो इसलिए पहले ही मट्टी का नरम होना जरूरी है ताकि खाद दें, पानी दें, मट्टी हार्ड ना हो। और इसके साथ साथ मट्टी का जरखेज होना भी जरूरी है। जब हम कंपोस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ना मट्टी में 20 से 30%, तो कम से कम 6 महीने के लिए हमारी मट्टी जरखेज रहती है। तीसरा पॉइंट ये है, धनिए को ऐसी लोकेशन पर रखें जहां ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की धूप पड़ती हो। जब शदीद सर्दी आ जाए, शदीद धुंधे हों, उस वक्त आपने क्या करना है? फुल डे सनलाइट में रखना। जैसे आजकल मौसम है, सुबह सवेरे की 2 घंटे धूप लगवा दें, काफी है, काम चलेगा। चौथा और आखिरी काम ये करना है आपने कि मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना। मिट्टी ड्राई होगी, धनिया की ग्रोथ रुक जाएगी। हल्की सी धूप पड़ने से पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, झुलसना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपने इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। धनिए की जो ग्रोथ है 100 गुना बढ़ेगी। गमलों में लगाए हुए धनिए की जो ग्रोथ है वो जमीन में लगे हुए धनिए से ज्यादा अच्छी हो सकती है। ब्रांचेस बड़ी बड़ी होंगी, पत्तियां बड़ी होंगी, गहरे सब्ज रंग की होंगी। और इसके साथ साथ आप धनिए को एक मरतबा हार्वेस्ट करेंगे, 10 दिन से पहले फिर धनिया आपको वैसे ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये केमिकल फ्री है, 100% ऑर्गेनिक है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल मुफ्त में बनाई जा सकती है। तो चलिए इस फर्टिलाइजर को बनाने का तरीका सीखते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह के टीन की जरूरत है। अगर आप लंबे अरसे के लिए खाद बनाना चाहते हैं, ज्यादा बनाना चाहते हैं, 150 रुपए का ये टीन आएगा। आपने क्या करना है? आधा पानी से भर देना है। और उसके बाद प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जो भी आपको मिलता है डालते जाए आंखें बंद करके। और हफ्ते में एक मरतबा मिक्स कर दिया करें। वक्त के साथ साथ पानी और डाले गए जो छिलके हैं ये डिकम्पोज होते रहेंगे, पानी का कलर चेंज होता रहेगा। और जब पानी का कलर तब्दील, वैसे तो पानी का कलर 15 दिन के बाद तब्दील होना शुरू हो जाता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो 15-20 दिन पुरानी फर्टिलाइजर हो तो ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। जिस तरह मेरी ये पुरानी फर्टिलाइजर है ना, इसका जो कलर है ब्लैक हो चुका है, तो इसका इस्तेमाल कम करना पड़ता है। सिर्फ ये फर्क है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है? अगर आपके पास फ्रेश है तो फिर 10 लीटर में 1 लीटर,
अगर आपके पास इस तरह की पुरानी सब्जियों के छिलकों की लिक्विड तैयार है तो फिर आपने 10 लीटर में 1 क्वार्टर डालनी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरे पास जो गमला है इसमें मैं 2 लीटर पानी देने वाला हूं, तो इसमें क्या करना है, इस तरह का जो चाय का कप होता है ना, वो आपने डाल के मिक्स करना है, फेंट लेना है एक बार, फर्टिलाइजर तैयार। अब आ जाती है बारी इसे अप्लाई करने की। अप्लाई कैसे करना है ये भी बड़ा ट्रिकी है। ज्यादा फायदा लेना है तो आपने इस फर्टिलाइजर को इस तरह की गैलन में डालना है, ऊपर लगाना है ढक्कन, और इस तरीके से शावर करना है कि धनिए को नहला दें इसके अंदर। जब आप ऊपर से इस तरीके से शावर करेंगे, धनिए की ब्रांचेस और पत्तियों को नहला देंगे इस फर्टिलाइजर से, आप देखेंगे जो रिजल्ट हफ्ते बाद मिलना है वो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिजल्ट मिलेगा। दोबारा आपने इस फर्टिलाइजर को कब इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 महीने के बाद। जो मैंने पहले 4 बातें बताई हैं उनको फॉलो करने के बाद आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। आपके घर से धनिया खत्म नहीं होगा, एक गमले में लगाया हुआ धनिया आपकी जरूरत से ज्यादा होगा। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।